वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 6, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो सिंपली डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, लिमिटेशंस के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और ये ध्यान रखें कि कोई भी डाउट पूछने के लिए आप ये नंबर का यूज कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है 9572128142, या मेल कर सकते हैं जस्ट आस्क फॉर jneetphysics@gmail.com। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 7 हमारा जो है वो क्या है कि कूलम्ब्स लॉ से आगे का है, और इसमें क्या है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे कि सब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। जैसे क्वेश्चन दे दे कभी कभी कि जैसे कि एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरा 16 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इसके बीच कोई चार्ज कहा जाए कि फाइंड द पॉइंट, इसके बीच का दूरी r बराबर ले लीजिए आप 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पॉइंट, इसको a अगर कह लें और इस पॉइंट इसको b कह लें, इस लाइन को आगे और पीछे बढ़ा लीजिए। इन क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन AB, ऑन द लाइन AB where any charge is placed which will not experience any force। मतलब वो पॉइंट बताइए जहां पे कोई भी चार्ज को रखें, ठीक है, तो वो कोई भी फोर्स महसूस ना करे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट, ये दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, इसके बीच कहीं भी आपको रखना है या इस लाइन पे कहीं भी रखना है, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बात पहले ये सोचते हैं, चलिए कोई भी चार्ज लीजिए, चाहे आप प्लस माइनस कुछ भी लीजिए, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव। तो पहले आप सोचिए कि इसके बीच कहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है। अगर आप इस ए के बाहर इस वाले रीजन में ले, जहां हम टिक कर रहे हैं, इस वाले रीजन में कहीं भी कोई प्लस और माइनस या कुछ भी रखिए, Q0 रख लेते हैं, कोई भी चार्ज रखिए, तो ए पे जो चार्ज है 4 + 4 माइक्रोकूलम, ये अगर ये पॉजिटिव होगा तो दूर की ओर धक्का देगा, नेगेटिव होगा तो अपनी ओर धक्का देगा। तो अभी फिलहाल इस केस के लिए हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, +Q0 ले लेते हैं। ठीक है, तो मानिए कि ये +Q0 है, तो अगर इस पे फोर्स अगर 4 माइक्रोकूलम वाला लगाता है इस रीजन पे कहीं भी, तो ये अपने से दूर की ओर, ये भी प्लस है तो ये भी अपने से दूर की ओर ही लगाएगा। क्या इस रीजन में ए के बाहर इस रीजन में कहीं भी पॉसिबिलिटी है कि Fnet 0 हो? Fnet कभी भी 0 नहीं होगा, Fnet विल नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। अब इस रीजन के बाहर इधर दोनों चार्ज अगर सेम लीजिएगा, इधर की ओर कहीं भी देखिए, तो ये 16 माइक्रोकूलम वाला भी दूर की ओर फोर्स लगाएगा और ये 4 माइक्रोकूलम वाला भी दूर की ओर फोर्स लगाएगा। Fnet दोनों जुड़ेगा और कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इधर की रीजन में 0, क्योंकि दोनों चार्जेस का फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में। अब ए और बी के बीच में कहीं भी पॉसिबिलिटी है कि 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं भी रखिए Q0 को, ए जो है अपने से दूर इधर की ओर लगाएगा और बी अपने से दूर इधर की, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो पॉसिबिलिटी है कि ए और बी के बीच ही कहीं ना कहीं Fnet 0। और Fnet 0 होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि Fnet = 0 इस बीच में पॉसिबल है, और 0 कंडीशन क्या होना चाहिए कि फोर्स ड्यू टू ए बराबर होना चाहिए फोर्स ड्यू टू बी की। क्लियर है? तो देखिए जब चार्जेस सेम नेचर का, अगर यहाँ माइनस नहीं प्लस नहीं होकर, दोनों चार्ज प्लस नहीं होके माइनस भी लेते तो वही कंडीशन आता, जैसे कि 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम और -16 माइक्रोकूलम चार्ज देगा। अब इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी अभी भी मान लीजिए कुछ भी 20 सेंटीमीटर है। इसके बाहर कोई भी पॉइंट पे कोई भी माइनस चार्ज रखिए या +Q0, तो +Q0 ही रखते हैं। इसको ये अपनी ओर खींचेगा, प्लस और नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला भी अपनी ओर खींचेगा। Fnet क्या इस रीजन में कहीं भी Fnet 0 जो हम दिखा रहे हैं, इस रीजन में कहीं भी Fnet 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह इसके बाहर इस रीजन में कहीं भी Fnet के 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात भी समझ में आना चाहिए।
देखिए इस रीजन में कहीं भी देख रहे हैं, इस रीजन में कहीं भी एफ नेट के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही तो इस रीजन में। पॉसिबिलिटी क्या है, इस बीच वाले रीजन में। तो कहने का मतलब एक बात तो अपने समझ में क्लियर आ गया कि जब भी दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा, प्लस या माइनस और माइनस, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो मिलेगा वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कब, जब दोनों चार्ज का नेचर क्या हो, सेम। तो इसीलिए हम दो केस में पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है बिटवीन द टू चार्जेस, और दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा, सेम होगा। तो केस फर्स्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन चार्जेस हैविंग सेम नेचर, व्हेन चार्जेस हैविंग सेम नेचर। तो इसमें नोट्स क्या लिखेंगे, पहला नोट लिखेंगे, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल लाइज बिटवीन द चार्जेस। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है चार्जेस के बीच लाई करेगा। दूसरा पॉइंट जो कि आपको आगे क्लियर हो जाएगा, वो लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो नजदीक होगा छोटे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। क्या होगा, स्मॉलर चार्ज से नजदीक की ओर होगा। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्मॉलर चार्ज से नजदीक की ओर होगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अगर पता करना चाहते हैं तो देखिए कोई भी दो सेम नेचर का, हम मान लीजिए Q1 और Q2 दो सेम नेचर का चार्ज ले रहे हैं, मान लीजिए पॉजिटिव या मान लीजिए नेगेटिव, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बीच कोई पॉइंट चार्ज ला के रख रहे हैं कहीं भी, और इसके बीच का दूरी क्या है, R। और क्या, इसके बीच कहीं भी कोई पॉइंट है जहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, जहां पे इक्विलिब्रियम है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है जहां पे Q0 रखें और इस पे एफ नेट क्या है, 0। तो इस Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स अगर पॉजिटिव है दोनों, तो ये इधर की ओर होगा, और इस Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स इधर की ओर होगा, और ये F2 कहते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम F1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F2 के मैग्नीट्यूड के, एक दूसरे के ऑपोजिट में है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0। तो F1 बराबर, वैसे अगर आप लिखना चाहते थे, ये दूरी का रिक्वायरमेंट है, मतलब ये पॉइंट अगर A के हैं, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम वाले को C के हैं और इस पॉइंट को B के हैं, तो AC बराबर क्या दिया हुआ, कुछ दिया हुआ होना चाहिए। Q1 से दूरी, जिसको R1 कह लीजिए, और Q2 से दूरी इक्विलिब्रियम पॉइंट का, इसको कह लीजिए R2, और R2 को R माइनस R1 लिखें तो कोई हर्ज की बात नहीं होगी। कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। F1 इक्वल्स टू F2, तो F1 इक्वल्स टू F2 होने का कंडीशन, फोर्स ड्यू टू 1 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K इंटू Q1 इंटू Q0, K इंटू Q1 इंटू Q0 बाई R1 स्क्वायर बराबर होना चाहिए K इंटू Q2 इंटू Q0 बाई R2 स्क्वायर। यहाँ से Q0 कैंसिल, K कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 बराबर होना चाहिए Q2 बाई Q1, है ना, ये होल स्क्वायर होगा। तो अपने पास एक रिलेशन आया, R2 बाई R1 जो है वो, R2 बाई R1 जो है वो रूट अंडर ऑफ Q2 बाई Q1 के बराबर। क्लियर है, ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, R2 बाई स्टार मार्किंग कर लीजिए, इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। कि सिंपल R2 बाई R1 जब भी होगा, R2 बाई R1 जब भी होगा वो क्या होना चाहिए, रूट अंडर ऑफ Q2 बाई Q1 के बराबर होना चाहिए, याद रहेगा। अब देखिए R2 को रिप्लेस करने का, या R1, अगर आपको R1 या R2 पता करना है तो उसके लिए अपने पास क्या तरीका है कि आप R2 और R1 को किसी एक के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है R माइनस R1, ठीक है, जैसे यहाँ पे है R माइनस R1, देखिए यहाँ पे R माइनस R1, क्लियर है। तो इसी तरह R2 R1 निकल आएगा, यहाँ पे अगर R माइनस R1 रखते हैं तो R1 निकाल सकते हैं, R2 को क्या लिख दें, R माइनस R। इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करके दिखा देते हैं। जो क्वेश्चन है पहले स्क्रीन को पॉज करके इसको आप नोट कर लें, ठीक है।
चलिए स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, फिलहाल अब इसको मिटा दें। तो देखिए ये तो हम समझ चुके कि बीच में मिलेगा। अब इसी को हम क्वेश्चन का शक्ल दे देते हैं, जैसे कि 20 सेंटीमीटर दूरी दिया गया था आपको उसके बीच का, है ना। और इस जो अभी हम लोगों ने जो ये रिजल्ट डिराइव किया एक तरह से यूजफुल रिजल्ट, इसका चेक भी तो कर लें कि सच में ये सही आंसर आएगा कि नहीं आएगा और कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे अपने पास क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं 4 और 16, उसके बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर, इसके बीच कहीं भी कोई पॉइंट क्यू नॉट कहाँ रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स 0। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि ये Q1 की जगह लिख लीजिए, इसको Q2 लिख लीजिए। Q2 कितना 16 माइक्रोकूलम। तो Q आपको ये दूरी यहाँ से इक्विलिब्रियम की ये दूरी को अगर आप R1 कहते हैं और इधर वाला क्या होगा 20 माइनस R1, हम अभी जस्ट बता चुके कैसा यूज कीजिएगा R2। तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2 सॉरी R1 बाई R2 बराबर होगा रूट अंडर ऑफ Q1 बाई Q2। R1 बाई R2 बराबर होगा रूट अंडर ऑफ Q1 बाई Q2। आपको कोई एक वैल्यू निकल आए तो काम चल सकता है। तो R2 को रिप्लेस कर लीजिए R20 माइनस R1 से, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा 20 माइनस R1। सेंटीमीटर में R1 को हमने माना है, वैसे भी यहाँ रेशियो है, सेंटीमीटर में हो मीटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ आप जो वैल्यू सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो R1 और R2 भी सेंटीमीटर में। देखिए Q1 और माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, Q1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 16 माइक्रोकूलम का रूट अंडर, ये काटिएगा ये हो जाएगा 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 2R1 इज इक्वल टू 20 माइनस R1, ये हो जाएगा 3R1 इक्वल टू 20, R1 इक्वल टू 20/3। तो एक आंसर तो आ गया कि 20/3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। मतलब अगर इसको ड्रॉ करें फिगर वाइज तो ऐसे समझिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था। तो इस ए से कितने दूरी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा 20/3 और टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो ए छोटा चार्ज है तो इससे नजदीक होगा। देखिए 20 का 1/3 और इधर कितना हो जाएगा 20 बाई कितना 20 बाई बोलिए 20 माइनस 20/3 करिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए R2 अगर निकाले तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20/3 दैट इज 40/3। कितना आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। देखिए R1 से नजदीक है, स्मॉलर चार्ज के नजदीक है, ये बात भी हमने जो स्टेटमेंट 2 में लिखा है ये भी प्रूफ होता है। तो ये 4 माइक्रोकूलम से नजदीक है ना, और इससे क्या है दूर। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा, ये 20/3 पे, और यहाँ कहीं 40/3 दूर 16 माइक्रोकूलम वाले से 40/3 सेंटीमीटर दूर होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपका प्रूव हो गया। ये रिजल्ट भी हमने यूजफुल रिजल्ट, तो अपने को क्या करना है ये रिजल्ट हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए याद रखना है। क्या रिजल्ट है कि R2/R1 जो होगा रूट अंडर ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे याद रख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आगे देखते हैं दूसरा। अगर चार्ज, ये तो केस 1 था ना, दूसरा पॉइंट क्या होगा केस 2। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहेंगे तो केस 2 में लिखेंगे कि चार्ज अगर ऑपोजिट नेचर के हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ लाई करेगा। देखिए इसमें और बहुत कुछ होता है, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ SHM भी इसमें पूछा जाता है अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो वो सब हम सिखाएंगे। फिलहाल के लिए ये सब सीखिए और फिर धीरे धीरे सब सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो गारंटी है कि आप अगर रेगुलर रहिएगा क्लास में तो इतना कुछ पढ़ा दिया जाए, इतना मतलब कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कॉमेडी कराया जाएगा, ठीक है, कॉमेडी कराना हमको आता है नहीं। तो जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। तो क्लास में अगर कंटिन्यू रहे तो कहीं भी आपको कोई भी और क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, आधा अधूरा लेक्चर डाउनलोड अपलोड नहीं किया जाएगा। तो सर साथ बने रहें और कंटिन्यू रहें, लोगों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो सिंपली अगर चार्ज ऑपोजिट नेचर के हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो, तो इस पे डिस्कस करते हैं। व्हेन चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, तो केस 2 व्हेन चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर,
मतलब एक चार्ज नेगेटिव, जैसे इसके बगल में हम इसका एग्जांपल इसलिए लिखते जा रहे हैं कि आपको बेहतर समझ भी आए। थियरी सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, उसका क्वेश्चन भी उसके साथ सीखते चलते हैं, एप्लीकेशन। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा दे दे, सेम चार्ज ले रहे हैं, बस साइन को पलट देते हैं, ठीक रहेगा। तो जैसे 4 माइक्रोकुलम ये नेगेटिव कर दिया हमने, और ये 16 माइक्रोकुलम इसको पॉजिटिव रख दिया। अब इस बार क्या है, दोनों ऑपोजिट नेचर का, एक -4 माइक्रोकुलम का और दूसरा 16 माइक्रोकुलम का। इसके बीच कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले खोजने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप लोग खुद से सोच के देखिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और सोचने का कोशिश कीजिए कि कैसा हो सकता है, बीच में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं ना, है ना। तो देखिए इसके बीच कहीं भी इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर आपको खोजना है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आप खुद सोच के देखिए ये माइनस है, अगर यहाँ पे यहाँ कोई भी चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दिया हमने, तो ये माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा और ये प्लस वाला अपने से दूर की ओर धक्का देगा। क्या एफ नेट, और कहीं भी ये पॉइंट रखेंगे तो नेट फोर्स इधर की ओर ही लगेगा। तो इस पॉइंट ए और बी के बीच कहीं भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल सकता है, इसके बीच कहीं भी नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुआ। अब देखिए ये बीच में तो नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, दोनों के द्वारा लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन सेम है। अब ए के बाहर इधर की ओर, बी के बाहर इधर की ओर, कहीं भी रखिए। मान लिया यहाँ क्यू नॉट रखा, इस +16 के द्वारा दूर की ओर फोर्स लगेगा रिपल्सिव, और इस -4 के द्वारा नजदीक की ओर लगेगा, सही है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे 0 होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट देखिए पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो, क्यों मतलब कि यहाँ पे 0 नहीं होगा, वो देखिए। क्योंकि देखिए ये चार्ज क्या है, बड़ा है, और इससे दूरी क्या है, कम। इस चार्ज से दूरी क्या है, कम। जैसे कि अगर हम इस चार्ज को Q1 के हैं, है ना, तो Q1 से दूरी को, अगर इस पॉइंट को R1 के हैं, तो R1 क्या है, बहुत, R1 बड़ा है और चार्ज छोटा है, तो इसका जो फोर्स होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसमें ऑलवेज स्मॉलर होगा 16 माइक्रोकुलम के द्वारा लगाए गए फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये बात क्लियर होना चाहिए, सोच के देखिए। कहने का मतलब एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देम, डिस्टेंस ऑफ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से बी से एक तो दूरी छोटा, तो ये भी फोर्स को ज्यादा बड़ा करेगा, और चार्ज भी बड़ा, है ना। और इस माइनस का एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा, दूरी ज्यादा, तो ये फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जो ये -4 माइक्रोकुलम के द्वारा जो फोर्स है, वो हमेशा क्या होगा, इस 16 माइक्रोकुलम के द्वारा लगाए गए फोर्स से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब हमेशा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और कभी भी एफ नेट 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं। बात समझ आया। लेकिन मतलब एक बात तो ये समझ आ गया कि एक तो बीच में नहीं होगा अगर ऑपोजिट नेचर का है, और दूसरा कहां है, अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, अपने लैंग्वेज में, जो भी इंग्लिश जिसमें भी आपको अच्छा लगे उस लैंग्वेज में आप ये जरूर लिखिए कि अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं तो बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। पहला, बीच में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि बड़े वाले चार्ज की तरफ नहीं होगा। हम पूरा नहीं लिखाते हैं, आप ये अपने शब्दों में जरूर लिखिए, चार्ज की तरफ नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट। तीसरा, होगा किधर, तो छोटे वाले चार्ज की ओर, है ना। तो बीच में नहीं होगा और छोटे वाले चार्ज की ओर, छोटे वाले चार्ज की ओर किधर, इधर, इसका मतलब इधर कहीं होगा। अब देखिए इसके होने की, इधर 0 होने की पॉसिबिलिटी भी है। क्यों है ऐसी पॉसिबिलिटी, तो देखिए क्योंकि देखिए ये -4 कुलम के द्वारा दूरी कम, तो इसका फोर्स कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है इस 16 माइक्रोकुलम, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बड़ा है, तो R² इसको बैलेंस कर सकता है। तो ये F1 और F2 क्या हो सकते हैं, बराबर। तो एक सिचुएशन यहाँ अचीव हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब थियरी के फॉर्म में इसको थोड़ा सा देख लें और फिर अप्लाई करते हैं, इस टोटल को इरेज कर लेते हैं। सब लोग इसको लिख जरूर लेंगे, और इस नोट्स को यहाँ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जो हम अभी थियरी पढ़ाने जा रहे हैं ना, यहाँ लिखते हैं इस नोट्स को, तो यहाँ कंप्लीट नोट्स आएगा ही। ये गंदा सा फिगर को हम हटा दे रहे हैं, इसको कुछ खास नहीं, इसको समझाना था बस, समझ लिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अगर चार्ज ऑपोजिट नेचर की मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और क्या यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि कौन सा छोटा है। तो Q1 अगर छोटा है Q2 से, Q1 इज स्मॉलर देन Q2, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम अभी आपको जस्ट डिस्कस करके बता चुके हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट किधर की ओर होगा, अगर जो छोटे वाले चार्ज की ओर होगा। तो Q1 छोटा है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा छोटे वाले चार्ज की ओर, तो मतलब यहाँ कहीं Q0 को आप रखिएगा जहाँ पे नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी। अब देखिए इसके द्वारा अगर फोर्स लिखें तो ये दूर की ओर होगा, ये होगा F1, और इस 2 के द्वारा क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है, अच्छा यहाँ पॉजिटिव लिख दिया हमने, चलिए कोई नहीं, ये पॉजिटिव लिख दिया, इसको नेगेटिव कर लीजिए, तो इसके द्वारा ये अट्रैक्टिव होगा, ये इधर की ओर F2। तो एट इक्विलिब्रियम, अब देखिए एट इक्विलिब्रियम दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर। अब देखिए ये Q1 से इस दूरी को R1 कह लीजिए और Q2 से इस दूरी को क्या कह लीजिए, R2, जो कि कितने के बराबर होगा, ये दूरी अगर R है तो R2 होगा R प्लस R1 के बराबर, बस यही अंतर है। उसमें एक में क्या हो जाता है R माइनस R, और इसमें क्या हो जाएगा R प्लस R1। जिनको ये बात दिमाग में फिट बैठ गई, कभी कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, वो क्या करेंगे R1 बाई R2 का रेशियो याद रखेंगे कि रूट अंडर Q1 बाई Q2 होता है, और जहाँ पे सेम नेचर का चार्ज है वहां पे R माइनस R1 रिप्लेस करेंगे, जहाँ ऑपोजिट नेचर का है वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे R प्लस R1, और यू विल गेट इजिली आंसर। ओके, तो ये दूरी रहेगा। अब आप F1 लिखते हैं तो F1 बराबर क्या होगा, F1 फोर्स ड्यू टू Q1, तो K इंटू Q1 इंटू Q0 बाई R1 स्क्वायर, ये लिखिएगा। और F2 अगर लिखना होता क्या लिखोगे, Fk इंटू Q2 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। क्लियर है, तो ये लिखोगे, और K से K मर जाएगा, Q0 से Q0 मर जाएगा, फिर वही रिजल्ट आपका आ रहे हैं। मतलब ऑपोजिट नेचर का चार्ज भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, R1 को उधर भी दिया है ना, और R1 बाई R2 का होल स्क्वायर बराबर होगा Q1 बाई Q2, ठीक है। और अगर R1 बाई R2 लिखना चाहते हैं तो ये होगा रूट अंडर ऑफ Q1 बाई Q2 की, कोई संदेह की बात नहीं, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए, अब मतलब कि अपने को दो रिजल्ट अलग अलग याद नहीं रखना है, सिर्फ अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछे तो एक रिजल्ट याद रखना है, और वो रिजल्ट आपका क्या है, वो रिजल्ट आपका एकदम फेवरेट होना चाहिए, मतलब हमेशा याद रहना चाहिए कि R1 बाई R2 जो है रूट अंडर ऑफ Q1 बाई Q2 के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर इसको याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछे इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिलेटेड आप बता सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कि तीसरे चार्ज को इस दोनों चार्ज के बीच या उस लाइन पे कहाँ रखें कि उस पे नेट फोर्स 0 हो। जैसे कि जस्ट हम क्वेश्चन को फिर से वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो अभी हम लोगों ने करा था, उसमें बस साइन को क्या कर लेंगे, बदलेंगे, ठीक है। ये -4 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी 20, अच्छा इसमें नॉट्स नहीं लिखा हम लोगों ने ना, नॉट्स लिखिए। पहला नॉट्स क्या है, जब ऑपोजिट नेचर का हो तो, अच्छा यहाँ पे रिप्लेस भी करके देखना था ना, तो रिप्लेस भी कर लो भाई। R माइनस R1 नहीं होकर यहाँ क्या होगा, प्लस R1 इक्वल टू रूट अंडर ऑफ Q1 इज टू Q2। याद ये नहीं रखना है, ये याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, है ना। ये याद रखो, और थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है कि अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज है तो यहाँ पे प्लस आता है, और सेम नेचर का चार्ज हो तो माइनस आता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में मिलता है। तो याद रखने योग्य बात, दो योग्य बातें क्या है कि अगर सेम नेचर का चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में मिलेगा, ऑपोजिट नेचर का है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी आउटसाइड द चार्जेस। तो ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, ये केस 2 डिस्कस करें, equilibrium point will be outside the charges, will be outside the charges, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस होगा, और दूसरा है कि अगर, और क्या हमने बताया था कि स्मॉलर चार्ज के नजदीक, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा विल बी क्लोजर टू, ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, स्मॉलर चार्ज, क्लियर है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। दूसरा, अब इसका एप्लीकेशन देखिए, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ये -4 माइक्रोकूलम 16 ऐसा नहीं है, आप इसको भी माइनस लीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग खुद से पहले प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। हम तो कहेंगे कि ज्यादा माथा लगाने से कोई फायदा, माथा मतलब
दिमाग बचा के रखिए, है ना। यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, क्या R1/R2 इक्वल टू Q1। मान लो इसको Q1 माना है आपने, इसको Q2, और नजदीक किसके, इससे R1 दूरी पे होगा। ये कॉमन सेंस हमारा कहता है ना, जो याद किए हैं। और यहाँ से ये दूरी क्या होगा, ये R2 होगा। R2 को क्या रखेंगे, R2 बराबर होगा 20 प्लस R1 के, ये वैल्यू उठा के रख देंगे बाद। और Q1 कितना है, 4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड वाइज कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि साइन के साथ रख देना, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर का कोई भी क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये रूट अगर डाला हुआ है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/2। और R1 माइनस R2, यहाँ पे देखो R1 को R1 ही रहने दो, R2 को क्या लिख सकते हो, 20 प्लस, है ना, R1 मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2R1 इक्वल टू 20 प्लस R1, ये इधर कटेगा, है ना, ये हो जाएगा R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब इसका क्या है, मतलब है कि ये -4 माइक्रोकूलम वाले से इधर की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट। आंसर क्या किया जा सकता है, और चार्ज B से या 16 माइक्रोकूलम से 40 मीटर की दूरी पे होगा। देखिए R2 निकालिएगा तो क्या होगा, 20 प्लस R1 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के दूरी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, इजीली समझ आया। इस तरह के क्वेश्चन में छूटने की कोई चांसेस नहीं, ठीक है। आगे चल के जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला भी पोजीशन इसी तरह से निकाल सकते हैं, मतलब आगे चल के पढ़ेंगे। और जो मान लीजिए 12th पास होंगे उन लोगों को समझ आएगा, जो कभी या कभी जो जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन को किया होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ज्ञान होगा, वो इस वीडियो को अगर देखिएगा तो उसको फील हो रहा होगा कि अरे ये सर, ये फार्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 कहाँ होगा, किस पॉइंट पे है, उसमें भी अप्लीकेबल हो सकता है। हाँ भाई, जरूर हो सकता है, आप वहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब इसके आगे, इसी से आगे क्या बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जेईई मेन में इस बार भी पूछा गया था, है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड में एसएचएम आपसे पूछ देता है। तो एसएचएम के लिए आप एक सिचुएशन जानते हैं, देखिए हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको समझ आ गया ना बेहतर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कितने तरह का होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है 3 तरह का आप पढ़ चुके हैं। एक होता है स्टेबल, अनस्टेबल एंड नेचुरल। और एसएचएम के पर्पज से हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम काम का है, स्टेबल, क्योंकि एसएचएम तभी परफॉर्म होगा उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट जो कि जब सिस्टम क्या हो, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये क्वेश्चन आप मतलब एग्जांपल देखते होंगे, एक मार्बल बॉल जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, ये पॉइंट इसका क्या है, एक तो इक्विलिब्रियम में है और कैसा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आप इसको डिस्टर्ब, किसी भी आदमी के स्टेबिलिटी का चेक किए बिना आप कह सकते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल। इसी तरह इसके स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए इसको पर्टर्ब करते हैं, पर्टर्ब मतलब डिस्टर्ब करते हैं। इसको यहाँ से डिस्टर्ब करके इधर ले जाइए, फिर एक रिस्टोरिंग फोर्स इसको फिर वापस इसी पोजिशन पे ले जाएगा, किसी और भी ले जाइए फिर वापस यहीं आ जाता है। इस कारण से ये एसएचएम परफॉर्म करता है। बात समझ आए। तो अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है मतलब वो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अपने को यहाँ डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम और एसएचएम से रिलेटेड। तो कैसा स्टेबल इक्विलिब्रियम खोजना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो एसएचएम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस किया था, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर स्टेबल रहा तो एसएचएम होगा, और अनस्टेबल रहा तो हमारा किसी काम का नहीं है। तो फॉर एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम पढ़ें, अभी देखिए एक बार ये यहाँ भी पढ़ेंगे फिर डाइपोल में भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आदत लगा देंगे, है ना, कि कैसे। ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं, एसएचएम जिसको आता है बस यहाँ पे एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाकी क्या है, एसएचएम तो पढ़ते ही आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर कुछ नया पढ़ा रहे हैं, और क्या करें भाई, हल्का पढ़ा भी नहीं सकते, हल्का पढ़ा के बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं, हल्का पढ़ा के आपको खुश कर दिया, जब रिजल्ट आया तो उस टाइम में रोएंगे, है ना। कितने को तो पता भी नहीं होगा अरे ये भी सिलेबस में होता है ना। क्यों, क्योंकि टीचर ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं आजकल कॉमेडी कर करके। तो Q1 और Q2 और Q2 दो चार्जेस हैं, ठीक है। और इसके बीच एसएचएम, जैसे कि अगर हम कहें कि दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज,
इसके बीच किसी भी पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम मिला। चलिए इसको और आसान कर लें। आसान कहने का मतलब इजीली समझ आ जाए ऐसा सिस्टम बना लें थोड़ा सा, कि मान लीजिए यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, और इसके बीच का दूरी r है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जैक्टली मीट पॉइंट पे मिलेगा। मान लीजिए ये मीट पॉइंट है, इधर से भी दूरी मान लीजिए r और इधर से भी r है, ऐसे कर लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला, इधर से भी दूरी r और इधर से भी r पे, ठीक है, टोटल दूरी 2r। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसा है, इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल है या अनस्टेबल ये पता करने के लिए हमने क्या कहा आपको कि इसको पर्टर्न कीजिए, अपने पोजीशन से डिस्टर्ब कीजिए। तो डिस्टर्ब करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको x डिस्टेंस आगे इधर की ओर ले जाते हैं। देखिए ये पॉजिटिव, ये क्यू नॉट भी पॉजिटिव, ये क्यू नॉट भी क्या है, पॉजिटिव। इसको जैसे ही यहाँ से थोड़ा आगे ले जाएंगे, देखिए ये दूरी इसका क्या हो जाएगा, इससे दूरी बढ़ जाएगा, इससे दूरी घट जाएगा, ये फोर्स कमजोर हो जाएगा और इसका रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला इधर की ओर धक्का देके फिर इसको सेंटर पे पहुंचा देगा, ठीक है। और फिर जैसे ही इसको इधर की ओर ले जाएंगे तो इधर वाला फोर्स का डोमिनेट हो जाएगा और इधर वाला घट जाएगा, तो फिर इसको वापस यहाँ पहुंचा देगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है, और कैसा पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस अगर कहें तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब देखिए अगर वाई के अलोंग कोई डिस्टर्ब करे इस पॉइंट से, देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को वाई के अलोंग लेके आइए यहाँ, ठीक है, तो इसको मिलाइए। तो देखिए ये दूर की ओर इधर की ओर धक्का देगा, ये चार्ज इधर की ओर फोर्स लगाएगा, क्लियर। ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी सिमेट्री से आप समझ सकते हैं थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर, इसका एक कंपोनेंट, एक्स वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इधर की ओर नेट फोर्स लगेगा तो दोनों का फोर्स इधर की ओर लगेगा, इसीलिए ये फोर्स ये वाई में क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे ये दूर की ओर भागता जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसके अलोंग एसएचएम नहीं करेगा। अगर आप वाई में इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, बट एक्स में इसको डिस्टर्ब करके छोड़िएगा तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। और एसएचएम परफॉर्म करेगा और टाइम पीरियड क्या होगा, इसके लिए आप अगले लेक्चर का अगला लेक्चर देखिए, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो कंप्लीटली बेस्ड होगा इसी पे कि एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहें, ठीक है, और पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए और क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल का, है ना, नाम बढ़ाइए थोड़ा। तो जस्ट आस्क फिजिक्स, है ना, जस्ट आस्क फिजिक्स, इसका मतलब है कि आप इस चैनल पे कोई भी तरह का थ्योरी डाउट पर्सनली पूछ सकते हैं बाय यूजिंग नंबर 9572128143। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। नहीं अच्छा लगा तो भी शेयर कर दीजिए, है ना। और क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए तो आप व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट इस नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है, बाय।